जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जीएस के 40 क्वेश्चन हल किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट पेपर। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस जो है वो सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पीएससी या फिर यूपी एसएससी से होने वाली कोई परीक्षा हो, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल इत्यादि। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 40,000 वैकेंसी और आने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो किसने कहा था? यूनानियों ने। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो श्रीलंका नहीं है और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। थर्ड है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5, 6, 8 या 9। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 8 राज्यों को स्पर्श करती है और 3 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20। तो ये फैली है आपकी 12 समुद्री मील और आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पांचवा प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु पूछ रहा है। ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। तो जो पूर्वी बिंदु है आपका वो है किविथु। कौन सा है? किविथु है और आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगर पूछता है उत्तर में, तो उत्तर में इंदिरा कोल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, पूरब में कौन है? किविथु है। ठीक है, और पश्चिम में गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती है। छठवां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा कितना है? भारत की जो भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो विस्तार है वो है 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक। और 6 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह। तो 7 का उत्तर हो जाएगा डी। सबसे कम वर्षा होती है लेह में। कहाँ होती है? लेह में। आठवां प्रश्न है, भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति क्या है भारत की? तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो है आपकी 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो वो फैली है 12 समुद्री मील तक। और 9 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? मुंबई, गोवा, केरल या चेन्नई। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, चेन्नई तट से। कहाँ से? चेन्नई तट से। 11वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और 11 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 12वां प्रश्न है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ तक है? 12 समुद्री मील, 24, 200 या 300। तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक। 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गुहार माता। और 13 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 16। और 14 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका कितना? वो है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। और 15 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बी। 16वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17वां प्रश्न है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो वो है आपका हिंद महासागर। रत्नाकर किसका उपनाम महासागर का है? हिंद महासागर का। और 17 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर बी। अगला है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप बताओगे कन्याकुमारी। ठीक, अगर पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दूरस्थ वाला अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। और मुख्य भूमि से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। 19वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। गमछा इसकी एक ट्रिक है, गमछा।
जहार मित्र पर। ठीक है, यहाँ से राज्य निकल आएंगे आपके, गमछा जहार मित्र पर। 20वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मित्र है ना, और मिजोरम से भी गुजरती है। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो है हिंदी, और 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 22वां प्रश्न है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है आपका 7वां स्थान। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां क्षेत्रफल में। और अगर क्षेत्रफल पूछता है कितना परसेंट है विश्व का, तो वो है 2.4%। कितना है? 2.4%। 23वां प्रश्न है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वो है आपका कितना? 876 किलोमीटर। 23 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उराव, भील, गोंड या सतवार? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, और 24 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 25वां प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वो आपका बलित प्रकार का पर्वत है, और 25 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 26वां प्रश्न है, 82 अंश 30 मतलब 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी, बनारस, कानपुर, लखनऊ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, नैनी। कहाँ से गुजरती है? नैनी से। नैनी कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में। कहाँ पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। 27वां प्रश्न है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने। और 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से। ठीक है, ये वाली जो रेखा है इसे हम भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं, और जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। 29वां प्रश्न है, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 30वां प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो वन है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। कहाँ पर है? कहाँ पर है सबसे अधिक वन? मध्य प्रदेश में, और 31 का आंसर हो जाएगा सी। 32वां प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट, फार्सन पॉइंट, ए और बी दोनों, या जवाहर पॉइंट? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों नामों से इसे जाना जाता है। ठीक। 33वां प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र हैं? मतलब जिसकी सीमा किसी से बाहर नहीं लगती है, जिसे हम लैंड लॉक्ड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड स्टेट। 5, 10, 15, 20? तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कितने हैं ऐसे? 20 राज्य हैं। 34वां प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर? 34 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। 8500 किलोमीटर है। द्वीपों सहित अगर देखी जाए तो समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 8500 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 34 का डी। 35वां प्रश्न है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये अभी बताया ही था मैंने, 5 राज्यों से गुजरती है, और 35 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और 36 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर डी। 37 है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। कहाँ से? तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, और 37 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 38वां प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो ये हो जाएगा आपका 2.42%। अभी बताया था मैंने, 2.42% है पूरा। ठीक, तो याद रखना है, जैसे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.42% है। कितना है? 2.42। अगला है, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला है? तो ये फैला है आपका 3 राज्यों में, और 39 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
40 है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं। भारत में भी कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, तो वो हैं कितने राज्य, 10 राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जो राज्य होंगे वो मोस्टली क्या है, इसे हिमालय को स्पर्श करते हैं। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये जो सीरीज़ है इसमें आपको सब मिक्स मिलेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा था भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो उनका अध्ययन किया है। ठीक, ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी और ये सीरीज़ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।